अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो बस हम लोग अभी थोड़ी देर पहले ही लोअर दीर पहुँचे हैं। सामान को हमने एक होटल में रखवाया है और ये एक छोटा सा बाज़ार है जो बस स्टैंड के अंदर मौजूद है, जो आप लोग देख रहे हैं। और मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल ही लो हो चुकी है, तो इस वक्त हम लोग ऐसी शॉप ढूंढ रहे हैं जहाँ पर मोबाइल अच्छे से हमारे चार्ज हो जाए। तो जब तक हमारे मोबाइल चार्ज हो रहे हैं तो आगे की वीडियो मैं बना नहीं सकी, लेकिन आप लोग परेशान बिल्कुल मत हो। तो आगे अब मेरे हस्बैंड कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं? ठीक है। क्या नाम है आपका? फरहाद अहमद। फरहाद अहमद। और सुना, सब खैरियत है? बिल्कुल खैरियत है। हम आए कराची से, आए क्या बोलते हैं, हम जा रहे हैं चित्राल वैली, कैलाश वैली, ये वो घूमने फिरने आए हैं, तो हमने कहा चले। जबरदस्त जगह है, हाँ, घूमने फिरो। यहाँ का मौसम भी ठंडा यहाँ का है ना, कराची कल बहुत बारिश हुई इसी वजह से ठंडा, आगे बहुत ठंड है। अच्छा, आगे बहुत ठंड है। इसके अलावा कुमराट भी चलते हो अगर वक्त में अच्छा। आपके पास है। कमरा तो वहाँ से जाएंगे, फिर गिलगित जाएंगे, महसूस होते हैं फंडर वैली जाना है। उस साइड पर गिर के थे, वो अब इस हाँ। रास्ते पर नहीं आना हाँ, आपको। उधर से उधर जाएंगे हम लोग। उधर से उधर तकरीबन उस साइड पर 3 घंटे का रास्ता है, इधर भी 3 घंटे का रास्ता है, दोनों एक ही पड़ता है। सही सही सही। फिर उधर से जाएंगे डायरेक्ट पिंडी या वगैरह, हाँ, स्कर्दू वगैरह से। उधर से जहाज का भी टिकट मिल रहा है। हम लोग पहले गिलगित भी गए, स्कर्दू भी गए, चाइना बॉर्डर तक गए हम लोग ना। हाँ। तो हम लोग तो घूमने फिरने वाले लोग हैं, हमें सब मालूम है। हम लोग ये चित्राल भी थर्ड टाइम आए हैं, तीसरी दफ़ा है। हम फर्स्ट टाइम आए थे पिंडी से गए थे, फिर सेकंड टाइम हम पेशावर से गए थे, थर्ड टाइम अभी हम लोगों ने तिमिर, कराची से तिमिर गिरा, अहमद ब्रदर्स नहीं है हाँ, तो उससे पहला हाँ, तो वो सबसे कहा कि इनका जो ना गाड़ी बहुत अच्छा है इनका ना, यूटोंग इनका है ना। ये जिस बंदे का यूटांग गाड़ी है, हाँ। ये सार पाकिस्तान इंजीनियरिंग का अच्छा, हाँ इधर अहमद ब्रदर का एक नाम है। सही, हाँ। ठीक है। आपका ये माशाल्लाह से अच्छा है। अपने आपका कितना अर्सा हो गया यहाँ पे ये बिक्री हुए? अभी पुराना है? 20 साल है। ठीक है सर, हम लोग इजाज़त देते हैं हमको। तो बस हमने इस बेकरी से कुछ चीज़ें ली और तकरीबन आधे घंटे बाद हमारे मोबाइल भी थोड़े बहुत चार्ज हो गए थे। बेकरी से हमने केक, रस और बिस्किट वगैरह लिए। इन्हीं चीज़ों से हमने सुबह का ब्रेकफास्ट किया। चाय हम पहले ही पी चुके थे और उसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने हाईएस्ट की सीट्स बुक करवा ली चित्राल जाने के लिए। और हाईएस्ट हमारी इस वक्त चल पड़ी है और ये सारा लोअर दीर का बाज़ार है जो आप लोग देख रहे हैं। और टाइम जो है इस वक्त तकरीबन सुबह के 9 बज रहे हैं। तो हम लोगों को चूँकि कैलाश वैली जाना था, तो इसलिए अयोन मोड़ में उतरेंगे जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में है। तो अयोन मोड़ के लिए हमने हाईएस्ट बुक कराई है और हाईएस्ट का जो फेयर है वो 700 पर हेड है। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्राइवेट कार भी बुक करा सकते हैं दीर टू कैलाश वैली के लिए। तो देखें, रास्ते में एक छोटा सा लोअर दीर का बाज़ार भी पड़ा है और इस बाज़ार में काफ़ी सारी शॉप्स हैं और बड़े मज़े मज़े की खाने की शॉप्स भी मुझे नज़र आ रही हैं। अच्छा, मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन भी आप लोग को देती चलूँ कि लोअर दीर से चित्राल तक का जो डिस्टेंस है वो 6 से 7 घंटे तक का है, लेकिन हमारी जो डेस्टिनेशन है वो अयोन मोड़ चित्राल डिस्ट्रिक्ट है और मोबाइल नेटवर्क दीर से कैलाश तक टेलीनोर चलता है। तो अब जो है लोअर दीर ख़त्म होने के करीब है और ये जो आप राइट हैंड पे गेट देख रहे हैं, ये रास्ता आपको सीधा कमराट वैली लेकर जाएगा। तो दीर से 2 रास्ते निकलते हैं, एक कमराट का और दूसरा चित्राल का। हमें तो चित्राल जाना है, इसलिए हम इस गेट वाले रास्ते में एंटर नहीं होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन चित्राल है, तो हम लोग चित्राल वाले रास्ते में जाएंगे। और इस वक्त हम अपर दीर के बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाके से गुज़र रहे हैं। तो इस वक्त हम अपर दीर के इलाके से गुज़र रहे हैं। अपर दीर का इलाका बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा मेहमान नवाज हैं। और अब जो है हमारी हाईएस्ट ने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत अपर दीर के इलाके में स्टे किया है और ये खड़ी हमारी हाईएस्ट जिसमें हम चित्राल जा रहे हैं। और ये अल जज़ीरा रेस्टोरेंट है जहाँ पर हमारी हाईएस्ट ने स्टे किया है। बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट है ये और ये जगह बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपने नेचुरल ब्यूटी देखनी है तो आप यहाँ पर आएँ। जब आप चित्राल जाएंगे तो यहाँ स्टॉप ज़रूर करें। तो ये अल जज़ीरा रेस्टोरेंट का सिटिंग एरिया है। बहुत ही खूबसूरत ये रेस्टोरेंट बना हुआ है और यहाँ पर सनफ्लावर और दीगर मुख्तलिफ़ किस्म के प्यारे प्यारे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं, जिससे इस रेस्टोरेंट की खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ रही है।
और इस रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से एक पार्क भी बना हुआ है। तो चले चलते हैं इस पार्क के अंदर, देखते हैं कि इस पार्क के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। बहुत ही खूबसूरत पार्क है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ग्रीनरी है और बच्चों के लिए यहाँ पर झूले भी बनाए गए हैं। और ये देखिए लकड़ी की टेबल और कुर्सी है जो दरख्त काट के बनाई गई है। और फिर हमने यहाँ पर गर्मा गर्म चाय पी जो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार थी। ये रोड है, ये मेन रोड है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही और जा रही हैं। बहुत ही प्यारी जगह है, यहाँ पर आप पिक्चर्स लें, वीडियो बनाएं क्योंकि सराउंडिंग में बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी और पहाड़ हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर मौसम भी बहुत ही शानदार रहता है, हर वक्त हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहती है। तो अब वंस अगेन हमारी हाईएस्ट चल पड़ी है चित्राल की जानिब। और अब जो है लुआरी टनल आने वाली है, ये एशिया की सबसे बड़ी टनल है और लोअर दीर तिमरगिरा से लुआरी टनल तक का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। तो पहाड़ काटकर इस टनल को बनाया गया है और इसकी जो लंबाई है वो 9 किलोमीटर है और इसके अंदर लाइट्स भी लगी हुई हैं। तो लुआरी टनल के बाद एक छोटा टनल भी पड़ता है, तो इस वक्त हम उस टनल के अंदर एंटर हो रहे हैं। अगर आप चित्राल जाना चाहते हैं तो ये रास्ते बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हैं। लोअर दीर से लुआरी टनल तक बहुत ही अच्छी रोड्स बनाई गई हैं और फिर लुआरी टनल के बाद रोड की हालत बहुत सारी जगहों पर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो अब हम चित्राल डिस्ट्रिक्ट के अंदर एंटर हो चुके हैं और ये सारा दरूश का एरिया है। लास्ट टाइम हम दिसंबर में चित्राल आए थे तो यहाँ पर बहुत ही शदीद बर्फ़बारी थी चित्राल और कैलाश में, तो बस वही वक्त याद कर रहे हैं हम। तो चित्राल की हम सर्दी भी देख चुके हैं। बड़ी प्यारी जगह है चित्राल और लोग भी बहुत मोहब्बती हैं। और अब हम फाइनली आयोन मोड़ तक पहुँच गए हैं। तो फाइनली हम 5 घंटों की तवील मुसाफत के बाद आयोन मोड़ तक पहुंच गए हैं। तो इस वक्त जो टाइम है वो दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो देखें आयोन मोड़ कितना ज़्यादा खूबसूरत है, कितने हसीन नज़ारे हैं यहाँ पर। तो अब तक की हमारी डेस्टिनेशन आयोन मोड़ तक की पूरी हो चुकी है और अब हम हाईएस्ट से उतर चुके हैं और अब हम एक प्राइवेट कार करेंगे जिसमें बैठकर हम कैलाश वैली जाएंगे। तो हमने ये प्राइवेट कार बुक करी है और इसका जो फेयर है वो 1500 है आयोन मोड़ से कैलाश वैली तक का। तो आयोन मोड़ पर हमने बिल्कुल भी टाइम ज़ाया नहीं किया, फटाफट हमने प्राइवेट कार की और अब इसमें हम तमाम सामान रख रहे हैं क्योंकि टाइम जो है वो इस वक्त दोपहर के 3 बज रहे हैं, शाम होने वाली है और ऐसे पहाड़ी इलाकों पर अंधेरा बहुत ही जल्द छा जाता है। और अब हम आयोन वैली तक पहुंच गए हैं। इस वक्त हमारी गाड़ी बहुत ही खूबसूरत लकड़ी के बने हुए ब्रिज के ऊपर से गुजर रही है। अक्सर पहाड़ी इलाकों में दरियाओं के ऊपर इस तरह के लकड़ियों के ब्रिज बनाए जाते हैं। ब्रिज क्रॉस करने के साथ ही एक चेक पोस्ट बनी हुई है और अब हम आयोन वैली के अंदर एंटर हो गए हैं। तो इस वक्त हम आयोन वैली के एक बहुत ही मशहूर से ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं और हम गाड़ी से उतर चुके हैं क्योंकि कुछ हमें ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। यहाँ पर एक छोटा सा बाज़ार भी है और साथ ही कुछ ज़रूरत की चीज़ें भी लेनी थी क्योंकि कैलाश वैली में शॉप्स बहुत कम हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम कुछ अपनी ज़रूरत की चीज़ें यहाँ से लेते हुए चलें और भूख भी बहुत ही ज़ोरों से लग रही थी। तो इस वक्त तकरीबन शाम के 4 बज रहे हैं और हम इस वक्त बहुत ही मज़ेदार मंतू खा रहे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की फ़ेमस डिश है। मंतू बहुत ही ज़्यादा माउथ वाटरिंग डिश है।
और ये जो बोर्ड लगा है यहाँ से बम्बूरियत का आगाज़ हो जाता है, यानी कि बस यूँ समझ लें कि यहाँ से कैलाश वैली बहुत ही ज़्यादा करीब है और ये कैलाश वैली के रास्ते की बहुत ही ज़्यादा मशहूर आबशार है। तो सॉरी ये ज़्यादा कुछ ख़ास क्लियर आ नहीं सकी है कैमरे में। और अब हम फाइनली कैलाश वैली पहुंच गए हैं। हमने ये सफ़र स्टार्ट किया था लोअर धीर से और अब मैं आप लोग को क्विकली एक रिव्यू देती चलूं कि हमारा सफ़र कैसा रहा। तो सबसे पहली बात ये है कि अपर धीर के बाद काफ़ी सारी रोड यहाँ पर ख़राब है और फिर अयोन मोड़ से कैलाश वैली तक की तो सारी ही रोड ख़राब है, लेकिन बिला आखिर आप कैलाश पहुँच जाते हैं। अगर आप अपर धीर से कैलाश आते हैं तो आपका जो ट्रैवल है वो 6 घंटे का है और अगर आप लोअर धीर से आते हैं कैलाश तो ट्रैवल जो है वो 7 साढ़े 7 घंटे का है। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये ट्रैवलिंग का व्लॉग? अपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं। और नए देखने वालों से मैं ये कहूँगी कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें और शेयर करें। और अब मैं आप लोगों से इजाज़त लेती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी कैलाश के और भी ज़्यादा मज़ेदार से इंटरेस्टिंग व्लॉग्स के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।